तो दोस्तों शी हल्क का एपिसोड नंबर 2 आ गया है और ये एपिसोड नंबर 1 से छोटा था। अगर बात करें एपिसोड नंबर 2 की तो एपिसोड नंबर 2 एपिसोड 1 वाले लेवल को तो मैच नहीं कर पाया, लेकिन एपिसोड नंबर 2 कहीं से भी बुरा एपिसोड नहीं है। ये एपिसोड नंबर 2 जो आया है शी हल्क का, वो एक अच्छा एपिसोड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है न्यूज़ से, जहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइटेनिया, जिसको एपिसोड 1 की एंडिंग में शी हल्क ने मार गिराया था, वो एक सुपर इन्फ्लुएंसर है। और टाइटेनिया के लॉयर्स कह रहे हैं कि ऐसा सब कुछ टाइटेनिया के लो ब्लड शुगर की वजह से हुआ है। भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा लो ब्लड शुगर होने की वजह से हुआ होगा, क्योंकि लो ब्लड शुगर होने की वजह से कोई भी इंसान अग्रेशन में तो आता नहीं है। और एपिसोड 1 की एंडिंग में जिस तरह हमने टाइटेनिया को देखा, वो एग्रेसिव थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे जेनिफर वॉल्टर्स को अपना टाइटल शी हल्क मिला। आगे जाके हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर्स जो है एक बार के बाहर खड़ी है, वो बार के अंदर नहीं जा रही है, क्योंकि बार के अंदर सारे लोग जो है शी हल्क चिल्ला रहे हैं और उसे ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है और उसे शी हल्क वाली पब्लिसिटी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी पैरालीगल निक्की के कहने पर वो अपने शी हल्क के फॉर्म में आती है और बार के अंदर जाती है। इस सीन में हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जेनिफर वॉल्टर्स को जो है वो पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही शी हल्क वाली, लेकिन वो उस पब्लिसिटी के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जेनिफर वॉल्टर्स को कोई एवेंजर का पार्ट नहीं बनना, कोई सुपर हीरो नहीं बनना, जो कि हमने एपिसोड 1 में भी सुना था। उसके बाद हमें जेनिफर का बॉस दिखाई देता है, जो कि जेनिफर को बताने आते हैं कि वो लोग जो है केस हार गए हैं, जो कि जेनिफर वॉल्टर्स लड़ रही थी एपिसोड 1 की एंडिंग में। जेनिफर को लगा कि वो लोग केस जीत गए हैं, लेकिन वहीं पे जेनिफर का बॉस उसे बताता है कि वो लोग केस जीते नहीं बल्कि हारे हैं। एपिसोड 1 की एंडिंग में जेनिफर वॉल्टर्स ने शी हल्क का फॉर्म लेके कोर्ट के अंदर बैठे हुए सारे लोगों और ज्यूरी को बचाया था। और इस चीज़ की वजह से जज को लगा कि क्योंकि जेनिफर वॉल्टर्स ने शी हल्क का फॉर्म लेके ज्यूरी को बचाया है, ज्यूरी जो है वो जेनिफर वॉल्टर्स के ही फेवर में होगी, और इस वजह से वो लोग जो है केस हार गए। और इस रीज़न की वजह से जेनिफर के बॉस ने जेनिफर को फायर कर दिया, और इसकी वजह से जेनिफर को जो है कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल पा रही है एक लॉयर की। जेनिफर की इसी दुख और दर्द को कम करने के लिए जेनिफर के पेरेंट्स उसे घर बुलाते हैं डिनर के लिए। अब क्योंकि जेनिफर फेमस हो गई है कि हाँ वो ही शी हल्क है, इसलिए उसके पेरेंट्स को भी पता है उसके बारे में कि वो शी हल्क है। जेनिफर जब डिनर पे पहुंची अपने पेरेंट्स के घर पे, तो देखा कि कुछ रिलेटिव्स भी वहाँ आए हुए थे डिनर पे। और फिर तो क्या वही हुआ जो हर बार होता है, बाकी सब लोग अपने लाइफ के बारे में बात करें कि उन्होंने क्या क्या हासिल कर लिया, और एक तरफ जेनिफर है जो कि फायर हो गई एक लॉ फर्म से। बाद में जेनिफर की इसी दुख और दर्द को ख़त्म करने के लिए जेनिफर को अपने डैड से जो है एक मोटिवेशन भी मिलता है, जो कि हर लड़की को अपने पापा से मिलता ही है। उसके बाद हमें देखा जाता है मिस्टर हॉलीवे का अपीयरेंस, जो कि खुद एक लेजेंडरी लॉयर है और एक पार्टनर है न्यूयॉर्क फर्म GLK&H में। मिस्टर हॉलीवे एक जॉब ऑफर करते हैं जेनिफर वॉल्टर्स को, और जेनिफर वॉल्टर्स उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती क्योंकि उसे जॉब की सख्त ज़रूरत है। जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसे मिलते हैं मिस्टर हॉलीवे, जिन्होंने उसे जॉब ऑफर की थी। जेनिफर को पता चलता है कि मिस्टर हॉलीवे ने उसे जॉब ऑफर क्यों की। मिस्टर हॉलीवे जो है वो अपना खुद का एक अलग सा डिवीजन चालू कर रहे हैं, जिसका नाम होगा सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन, और वो चाहते हैं जेनिफर वॉल्टर्स, जो कि शी हल्क है, उसे उस डिवीजन का हेड बनाना, क्योंकि जेनिफर वॉल्टर्स के पास भी सुपर ह्यूमन पावर्स है। इसलिए मिस्टर हॉलीवे जो है जेनिफर से कहता है कि जब भी वो वर्क पे आए वो अपने शी हल्क के फॉर्म में आए। इसलिए जेनिफर ने उसी वक्त अपना शी हल्क का फॉर्म ले लिया, और उसके शी हल्क के फॉर्म को देख के ऑफिस के अंदर सारे लोग जो है शॉक्ड थे। और यहीं पे जो है हमें जेनिफर वॉल्टर्स वापस एक बार फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए दिखाई जाती है। जेनिफर वॉल्टर्स को जॉब मिली, उसे खुद का एक ऑफिस मिला काम करने के लिए, जिसके अंदर डेस्क, बड़ी विंडोज और एक मिनी फ्रिज है। जेनिफर वॉल्टर्स मिस्टर हॉलीवे के ऑफिस में जाती है पता करने के लिए कि उसका पहला क्लाइंट कौन होने वाला है, और मिस्टर हॉलीवे बताते हैं कि उसका जो पहला क्लाइंट होगा वो एमिल ब्लॉन्स्की होगा, यानी कि एबोमिनेशन। ये बात जानते हैं कि उसका पहला क्लाइंट एमिल ब्लॉन्स्की है, जिसने उसके कजिन ब्रूस बैनर पे हमला किया था। वो इस केस को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देती है, लेकिन जब मिस्टर हॉलीवे उसको बताते हैं कि या तो वो केस को एक्सेप्ट कर ले या तो फिर जॉब को छोड़ दे, इसलिए जेनिफर वॉल्टर्स जो है केस को एक्सेप्ट तो नहीं करती, लेकिन वो उससे पहले एक बार एमिल ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है। जेनिफर वॉल्टर्स अपने ह्यूमन फॉर्म में डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पहुंचती है, जहां पे एमिल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन को रखा गया है। जब वो एमिल ब्लॉन्स्की से मिलती है तो एमिल ब्लॉन्स्की उसे बताता है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अब ह्यूमन फॉर्म के अंदर, लेकिन अब वो एबोमिनेशन बनना नहीं चाहता है।
एमिल जो है वो जेनिफर वॉल्टर्स को बताता है कि वो ब्रूस बनर यानी कि हल्क को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे ऊपर गवर्नमेंट से ऑर्डर मिले थे हल्क को मारने के लिए और उसने बस उन ऑर्डर्स को फॉलो किया। जेनिफर वॉल्टर्स को ये भी पता चलता है कि एमिल ब्लॉन्स्की के एबॉमिनेशन को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, जिसकी वजह से उसने हार्लम के अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज किया। देखा जाए तो एमिल ब्लॉन्स्की बस वही करा था जो उसकी गवर्नमेंट उससे करा रही थी। एमिल ब्लॉन्स्की को लगा कि वो एक अच्छा आदमी है और हल्क एक बुरा आदमी है, इसलिए गवर्नमेंट जो है उसे हल्क को मारने के लिए कह रही है। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, हल्क एक सुपर हीरो बन गया और एमिल ब्लॉन्स्की एक प्रिजन में कैद हो गया। फिर हमें पता चलता है कि एमिल ब्लॉन्स्की ने जो है कई सारे हाइकू लिखे हैं अपने प्रीवियस एनिमीज के लिए। अब हाइकू क्या होता है? हाइकू एक जैपनीज पोएम होती है 17 सिलेबल्स की। मैंने यहाँ पे फोटो लगा दी है, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। एमिल ब्लॉन्स्की के इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद जेनिफर वॉल्टर्स को लगता है कि शायद वो एक केस एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन केस एक्सेप्ट करने से पहले वो अपने कजिन ब्रूस बैनर से पूछना चाहती है, क्योंकि आप सब लोग तो जानते ही है हल्क और एबॉमिनेशन का 36 का आंकड़ा रह चुका है। इसलिए जेनिफर वॉल्टर्स जो है अपने कजिन ब्रूस बैनर यानी कि हल्क को फोन लगाती है और उसे पूछती है कि वो केस एक्सेप्ट कर सकती है कि नहीं एमिल ब्लॉन्स्की का। जहाँ पे हल्क हमें बताता है कि एमिल ब्लॉन्स्की जो है एक सुधरा हुआ आदमी है और एमिल ब्लॉन्स्की जो है वो पहले भी हल्क को जो है हाइकू भेज चुका है, इसलिए हल्क को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसकी कजिन जेनिफर वॉल्टर्स जो है एमिल ब्लॉन्स्की का केस एक्सेप्ट कर ले तो। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि हल्क जो है एक सकार की शिप के अंदर बैठ के सकार जा रहा है। अब कॉमिक्स के अंदर हल्क के दो बेटे सकार पे रहते हैं, तो हो सकता है हल्क जो है अभी सकार की शिप में उन्हीं से मिलने जा रहा हो। जेनिफर वॉल्टर्स केस को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बॉस मिस्टर हॉलीवे इस बात से बहुत खुश है और मिस्टर हॉलीवे जेनिफर वॉल्टर्स को बोलते हैं टीवी में न्यूज़ देखने के लिए। जेनिफर वॉल्टर्स न्यूज़ में एक फुटेज देखती है जिसमें एबॉमिनेशन जो है गायब हो गया था प्रिजन से और वो किसी ओपन प्रिजन टूर्नामेंट में लड़ रहा था वोंग के साथ। और ये फुटेज वही जो हमने शैंग ची की मूवी में देखी थी, जहाँ पे एबॉमिनेशन जो है वोंग के साथ लड़ाई कर रहा है। और ये चीज़ देख के जेनिफर को रियलाइज होता है कि वो ट्रैप्ड हो गई है। मतलब अभी अभी उसने अपने बॉस को हाँ बोला था, केस को एक्सेप्ट किया था और अभी वो न्यूज़ में ये फुटेज देख लेती है। तो देखा जाए तो जेनिफर वॉल्टर्स जो है अब एक तरीके से ट्रैप हो गई है और देखने अब आने वाले एपिसोड में कि वो इस ट्रैप से बाहर कैसे आती है। सो दैट्स ऑल गाइज इस वीडियो के लिए। इस एपिसोड ने जितना दिखाया मैंने बस उतना ही बताया। हाँ, इस एपिसोड के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर है, लेकिन उसको देखो या नहीं देखो बात एक ही है, मतलब कुछ खास पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है वो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं तो आपसे मिलूंगा ही, तो वेट करिए थोड़ा अगली वीडियो के लिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।